कि आयोग के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, जिन्होंने पूर्व में भी कुछ ऐसी परीक्षाओं के आउट करने में जो अपना योगदान दिया था और अभी भी वो लगातार इस चयन से जुड़े होंगे और लगातार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हाई कोर्ट के जो जज ने भी मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कोई जाँच नहीं करेंगे, जाँच की निगरानी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन जब केवल एक सीबीआई का बचता है तो मुख्यमंत्री क्यों सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए 500, 375, 500, 376 निकले हुए हैं और उसके ऊपर भी 500, 183, 180 ये एक ही सेंटर के लोग हैं, परंतु ये आगे पीछे के हैं। इसके बाद आप पीछे जाओगे पौड़ी गढ़वाल में 59, 65, 40, 59, 65, 41, इस प्रकार अलग अलग जगह 61, 61, 82, 61, 61, 83 ऐसे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार गतिरोध जारी है और इसको लेकर युवा अभी तक एकता विहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। उनसे बातचीत करते हैं। ये लगातार जो भर्तियां हो रही हैं इन पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, इस पे बॉबी पवार आगे जवाब देंगे। बॉबी, सबसे पहले तो आज वन आरक्षी की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसके एक दिन पहले जो है अभियुक्त उसमें पकड़े जाते हैं, ब्लूटूथ गैंग बताया जाता है, लेकिन परीक्षा कैंसिल नहीं हुई। ऐसा ऐसा इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर इस प्रकार की जानकारी सरकार को मिल चुकी थी और गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी तो ये परीक्षा तो स्थगित होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ये गैंग काम कर रहा तो एक परीक्षा के पीछे कई गैंग काम करते हैं, जो कि साबित हो चुका है पूर्व की परीक्षाओं में। अलग अलग गैंग के लोग हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जो कल हुआ है ब्लूटूथ गैंग पकड़ा गया, जरूरी नहीं है कि एक ही ब्लूटूथ गैंग होगा, और भी हो सकते हैं, परंतु एसटीएफ ने जो पकड़ा है वो एसटीएफ की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि अच्छा काम किया है। परंतु उसके बाद जो एक दूसरा गैंग है जिनकी सूचना हमें आज सुबह मिली है कि रात भर पेपर पढ़वाया गया, वो हरिद्वार के एक इलाके से पेपर पढ़ाया गया था और वो गैंग वो था जिनके पास पेपर था, जिन्होंने रात को पेपर रटवाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है। जब ब्लूटूथ गैंग ने भी जिनकी गिरफ्तारी हुई, इन्होंने ये कबूल किया है कि हमने एडवांस में कुछ पैसे लिए थे। अगर पैसा एडवांस में लिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है कि पेपर अभी भी बिक रहे हैं। पेपर कौन बेच रहा है, क्या वो जो माफिया से लेकर जो चयन आयोग तक जो जुड़ी हुई थी, क्या वो चयन अभी तक नहीं टूटी? क्योंकि ये बात सत्य है कि आयोग के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, जिन्होंने पूर्व में भी कुछ ऐसी परीक्षाओं के आउट करने में जो अपना योगदान दिया था और अभी भी वो लगातार इस चयन से जुड़े होंगे और लगातार इन परीक्षाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अब जांच का विषय है और हमारे पास कुछ नाम भी आए जिनका रात को पेपर पढ़ने के लिए जो बताया जा रहा है। और इससे पूर्व जब पटवारी की परीक्षा हुई थी तो हरिद्वार के कुछ छात्रों ने एसआईटी को भी कुछ नाम भेजे थे कि इन लोगों ने पटवारी का जो दूसरे बार पेपर हुआ पेपर पढ़ा था, परंतु एसआईटी ने रिप्लाई के नाम पर ओके जरूर किया है। एसआईटी ने उस पर कार्रवाई की है, नहीं की है। ये पटवारी के पेपर में आपने क्या? पटवारी के पेपर में हरिद्वार के कुछ छात्रों ने हमें भी बेरोजगार संघ के मेल पर वो नाम भेजे थे और एसआईटी को भी नाम भेजे थे। एसआईटी का जो रिप्लाई आया था उनका ओके, मतलब उन्होंने देख लिया था उस नाम को, उन नामों की जांच हुई या नहीं हुई। और वो अभी जब रिजल्ट निकला तो वहां से मुझे कॉल आता है कि उन छात्रों का सिलेक्शन पटवारी में हुआ है। जिनका नाम आपने बताया था उन्हीं का सिलेक्शन हो गया? हमने नहीं, जो हरिद्वार के छात्रों ने जो एसआईटी को भी दिया था और हमें भी दिया था, तो उनका सिलेक्शन होने का मतलब है कि वो खबर पक्की थी कि उस रात को वहां पेपर पढ़ाया गया और उन्हीं छात्रों ने खबर दिया कि उसी गैंग द्वारा आज फिर से पेपर पढ़ाया गया था। अब ये जांच का विषय है और जांच करनी पड़ेगी। ये तो साबित हो चुका कि पेपर बिक रहे हैं, जिस प्रकार से पैसे एडवांस लिए गए थे ये साबित हो चुका है। आपके लगातार विरोध करने के बाद भी और सबूत पेश करने के बाद भी, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सबूत आपके पास हैं, उसके बाद भी सरकार जो है सीबीआई जांच की मांग को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सहमति नहीं दी है, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था हम सिटिंग जज से कराएंगे जांच। यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम हुए थे उस पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हम जांच नहीं कराएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कोई बड़ा आदमी है इसके पीछे भी, जैसे कि अंकिता भंडारी केस में भी वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा है, कि ऐसा पेपर लीक में भी कोई वीआईपी है जिसका नाम सामने नहीं आ रहा है, कोई एक बड़ा नाम? देखिए, बड़े नाम बिल्कुल होंगे, बड़े कुछ अधिकारी होंगे, बड़े कुछ सफेद पोश होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हाई कोर्ट के जो जज ने भी मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कोई जांच नहीं करेंगे, जांच की निगरानी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन जब केवल एक सीबीआई का बचता है तो मुख्यमंत्री क्यों सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं। अब बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं बारंबार हो रही है तो मुझे लगता है कि छात्रों का मनोबल टूटा है और आज के पेपर में
रिकॉर्ड तोड़ मतलब जो वहाँ पर अब्सेंट जो छात्र रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि छात्रों का मनोबल टूटा है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घटनाएं हुई है इसमें सीबीआई जांच अगर होती है तो ही कुछ मामला सामने आ सकते हैं, अन्यथा ये लगातार जो चैन बनी हुई है ये तोड़ने में यहाँ की जांच एजेंसियां या यहाँ की सरकार आयोग नाकाम है। और अब इस नैतिक आधार पर आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस्तीफा देना चाहिए, जिनके लिए सिर्फ एक ही मांग छात्र कर रहे थे कि पहले जांच फिर परीक्षा, और उन मांगों को दरकिनार करके इन लोगों ने परीक्षाएं करवाई और उसके बाद आज सारी चीजें सामने आई है। आयोग ने एक लेटर जारी किया था 30 जनवरी 2023 को, जिसमें वो लिखते हैं कि आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं उनके प्राप्तांक या कटक मार्क्स जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा इस प्रेस नोट के बाद 2 रिजल्ट जारी हुए हैं, जिन रिजल्टों में कोई आगे नंबर नहीं जुड़ने हैं, उसमें छात्र का नाम, फादर नेम और उनके नंबर जारी कर देने चाहिए थे, परंतु उन दोनों रिजल्टों में ऐसा नहीं करा है। उल्टा जो क्वेश्चन डिलीट करने का जो प्रचलन है वो आगे बढ़ाया गया। सिर्फ क्वेश्चन इसलिए डिलीट किए जा रहे हैं कि मेरिट को कम रखा जाए। अगर पटवारी में 100 नंबर में मेरिट लगती, 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद अब 95 में से मेरिट लग रही है। तो ये भी एक नई रणनीति है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इन हफ्ते भर के अंदर आयोग यदि इतना पारदर्शी है, यदि इतना ईमानदार है, इन दोनों रिजल्टों को पूरे नाम, फादर नेम और नंबरों के साथ जारी करें, तब जाके पता लगेगा। आपने कुछ रोल नंबर पे भी सवाल उठाए हैं क्या? कौन कौन से रोल नंबर हैं, वो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सीरीज में एक रोल नंबर है जिनको बिठाया गया था, और आपका कहना है कि इसमें भी कोई गड़बड़ी है, क्या है वो? देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ है तब से हम थोड़ा क्षेत्र की ओर गए थे, त्यूनी मार्गजनी पर। उसके बाद अभी मैं आया तुरंत और प्रिंट आउट लेके जो मैंने चीजें देखी है उसमें जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में एक जगह हो सकता है कि हो जाए कि अचानक की 1-2 बच्चे लगातार बैठे हुए निकल जाएं। देखिए अल्मोड़ा का देखिए 500 375 500 376 निकले हुए हैं, और उसके ऊपर भी 500 183 180 ये एक ही सेंटर के लोग हैं, परंतु ये आगे पीछे के हैं। इसके बाद आप पीछे जाओगे पौड़ी गढ़वाल में 59 65 40 59 65 41, इस प्रकार अलग अलग जगह 61 61 82 61 61 83 ऐसे सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं कि आगे से पीछे तक, ये पीछे और भी है। मतलब क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकते? देखिए इत्तेफाक एक जगह हो सकता है, 2 जगह हो सकता है, पर इतने जगह तो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और जांच का विषय है। अगर इतने जगह ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? इत्तेफाक हम मान सकते हैं 1 जगह हो, 2 जगह हो, 3 जगह हो, परंतु हर जगह अगर ऐसा हो रहा है तो जांच का विषय तो है, क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद भी इतनी जो मेरिट गई है उसके पीछे भी कोई बड़ा राज है। नकल विरोधी कानून आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस कानून के आने के बाद बड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षाओं में गड़बड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन बातों से आपकी लग रहा है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। तो इनमें जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या उन पर आपको लगता है नकल विरोधी कानून का असर पड़ेगा, या आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि गड़बड़ियां तो अभी भी निकल रही हैं, और जिस तरीके से परीक्षा के एक दिन पहले ब्लूटूथ गैंग का नाम सामने आता है, जिसमें कि एक कोचिंग संचालक है और उसका जो दोस्त है वो खुद एक प्रोफेसर है, तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे रोका जाएगा? देखिए रोकने के लिए तो अगर नियत साफ है तो सब रुक जाएगा। अगर बच्चों की बात मान लेते, छात्रों की बात मान लेते कि पहले जांच कर लो फिर परीक्षा करवाए तो कुछ हो सकता था। जब छात्र ये कह रहे हैं कि आयोग के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी करवाने पे जिन पे डाउट है, उन लोगों को क्यों हटाया नहीं जा रहा है, क्यों वहां पर नया स्टाफ रखा नहीं जा रहा है? जब तक ऐसा नहीं करोगे, जब तक आप गलती करोगे और उस गलती को आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। आपने लगातार 2-3 परीक्षाओं में ऐसा करवा दिया है। सबसे पहले पटवारी में करवाया, उसके बाद जो पुलिस परीक्षा हुई है उसमें बहुत से चांस। पटवारी में तो सरकार बोल रही है कि हमने सक्सेसफुली उसको करवाया, लाखों बच्चों ने उसमें बैठे और भ्रामक खबरें फैलाई गई, मुकदमा भी हो गया कई बच्चों पे जिन्होंने सील टूटने की खबर को सामने लेकर आए, उनके ऊपर मुकदमा भी हो कि ये सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं। जिन पर मुकदमा हुआ है उनकी जो जांच थी वो कहां तक पहुंची? क्या उस जांच की रिपोर्ट आई? नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पटवारी की ही परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, जो सूचना मिली थी कि जिस गैंग का जो ये फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा पढ़वाने की जो बात हो रही है, पेपर पढ़वाने की बात हो रही है, उसी गैंग ने पटवारी का पेपर भी पढ़वाया था, ऐसी सूचना मिली है। उसके उपरांत आप देख सकते हैं कि जो मैं रोल नंबर दिखा रहा हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है इस प्रकार से सिलेक्शन हुए वो पटवारी का ही है। जो मैं 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो मेरिट जो
कम करने की बात की रही है, वो मैं पटवारी की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। आप कैसे कह रहे हैं कि पटवारी में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है? हम्म। ये साबित तो तब होगा जब पूरे रिजल्ट आप पूरी पारदर्शिता के साथ छात्र का नाम, फादर नेम और उसका नंबर आगे देके आप डालोगे, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब पता चलेगा कि श्यामलाल का बेटा पढ़ने वाला था, इसका हुआ नहीं, और रामलाल का बेटा पढ़ने वाला नहीं था, उसका कैसे हो गया। तो ये आप डालिए ना। अगर आप इतने पारदर्शी बन रहे हो तो आप क्यों डर रहे हो रिजल्ट जारी करने से अपने नाम, फादर नेम और नंबर के साथ? जबकि आप अपने जो नियमावली है, जो आपने प्रेस नोट में जारी करा, उसके विपरीत होकर चल रहे हैं। आपने तो कहा था जिसमें दूसरे उसमें चरण में जो नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसमें हम सबके नाम और वो जारी कर देंगे, परंतु आपने किया नहीं। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, और हमारी टीम लगातार इस पर कार्य कर रही है, और उम्मीद है ऊपर वाले का साथ रहा। ये लोग इस बात को खोले ना खोले, तो हम पूरा खोल कर रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियां हुई है। आपने नाम की भी बात करी, गांव की भी बात करी। गांव का नाम अभी आप लेना नहीं चाह रहे, लेकिन कितने नाम ऐसे आए आपके पास जो पेपर पढ़वा रहे थे, या परीक्षा के एक दिन पहले आपको आपको सूचना मिली कि इतने लोग हो सकते हैं इस गैंग में? और देखिए, हमारे पास माफिया का नाम आया है, जिसने 2 बार, जिसकी सूचना मिली है कि पटवारी और ये वनारक्षी का पेपर पढ़वाया है, उस माफिया का नाम आया है, उसके गांव का नाम आया है, और उसके गांव के कुछ लड़कों का नाम आया है जिन्होंने कुछ पटवारी में दो परीक्षाओं में पेपर पढ़वाए? बिल्कुल, बिल्कुल। जो सूचना है उसमें अभी तक 2 परीक्षाओं की बात हो रही है, पटवारी और बनारक्षी। उसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि उन कुछ बच्चों के नाम भी आए हैं जिन्होंने पेपर रात को पढ़े हैं। अब वो नाम मैं यहाँ मीडिया में साझा नहीं करना चाहूँगा, परंतु हाँ, ज़रूर एसटीएफ या जो जाँच एजेंसियाँ हैं, या मिलकर उनसे उस पर डिस्कस किया जाएगा। उनको पूछताछ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बुलाया जाए, और उनसे पूरी तहकीकात की जाए कि कब-कब उन्होंने पेपर पढ़ा और क्या करा है। जी। आपने कहा कि जो यूकेपीएससी है, उनके अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा की मांग क्यों कर रहे हैं? इस्तीफे की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जब बच्चों ने कह दिया था कि आपके आयोग के अंदर बहुत से लोग हैं जो गलत तरीके से अभी भी परीक्षाओं को अंजाम तक जो पहुंचा रहे हैं, कि गलत जो कर रहे हैं परीक्षाओं में, या मैं ये कहना चाहता हूं कि आयोग के अंदर वास्तव में कुछ नाम हमने भी दिए थे, 1-2 नाम हमने दिए थे कि इन पर डाउट है, उन लोगों को भी बाहर नहीं किया गया है। तो आयोग के अध्यक्ष जब संभाल नहीं पा रहे चीजों को, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा देना ही बेहतर क्या रहेगा। आपको ये भी लगता है कि आयोग के अध्यक्ष संरक्षण दे रहे हैं इन लोगों को? बिल्कुल, एक तरीके से अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वास्तव में संरक्षण दे रहे हैं, और क्या पता कल के दिन जाँच में निकल जाए कि प्रत्यक्ष रूप से भी संरक्षण दे रहे हैं, ये जाँच का विषय है। इससे पहले आपने एक बात और सामने रखी थी, अभी हाल ही में आपके ऊपर 2 मुकदमे हुए हैं, 2 अलग-अलग मामलों में। आपने कहा कि मुझे फँसाने की साजिश की जा रही है। क्या है ये मामले, और किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये फँसाने की साजिश है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने मामले खोले थे, हुँ, जो पत्नी के लेटर पर 5400 ग्रेड पे की जो जॉब दी जा रही है, हमने वो मामला जनता के सामने लाया कि किस प्रकार से प्रदेश का हाल कर दिया है। हुँ, आज पत्नियों के लेटर पर 4200 से 5400 ग्रेड पे दे रहे हैं। हुँ, हमने वो मामला रखा। अब जिनका मामला रखा, जिसका वो लेटर था, वो महिला अगर मुकदमा हम पर करती है, कहती है कि हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि यदि भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद किसी भ्रष्टाचारी का जो मानसिक उत्पीड़न होता है, तो ऐसा मानसिक उत्पीड़न एक बार नहीं, हम 1000 बार करेंगे, क्योंकि हम सही है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं उस चीज़ के, किस प्रकार से पत्नी के लेटर पर नौकरी दी गई और किस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा हुँ। उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 5400 की ग्रेड पे की नौकरी दी। और टीपे जो शर्तें जो शासन के लेटर टाइप होते हैं, उसमें भी लिखा गया है, महिला का नाम लिखा गया कि इस महिला के द्वारा निवेदन किया कि उनके पति को नौकरी दी जाए। सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम गलत नहीं है, और ये वो सोच रहे हैं कि इन मुकदमों के से अगर बॉबी पवार को डराया धमकाकर इनमें पीछे कर दिया जाता है, तो उनकी गलतफ़हमी है, वो मैं सोचता हूँ कि वो गलतफ़हमी दूर कर लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पॉपी भाई, आप किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई करेंगे? क्या एक्शन है? क्योंकि रविवार को जो आज परीक्षा होनी थी वो हो चुकी है, अब रिजल्ट भी आ जाएगा। इससे पहले 2 परीक्षाएँ एई और जेईई की रद्द कर दी थी, अब जल्दी ही आयोग जो है डेट निकालेगा, और देखा गया है कि परीक्षा रद्द होने के बाद आयोग जल्दी ही डेट निकाल देता है। तो अब आगे की कार्रवाई क्या है? देखिए, आगे की कार्रवाई लगातार इन जो चीज़ें हैं, इन पर हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जड़ तक पहुँचा जाए कि कहाँ से गलत हुआ था। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार तो नहीं है कि जैसे कल पता लग गया था कि गिरफ्तारी हुई है, तो हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि हम परीक्षा को स्थगित करके और दूसरी डेट दें। हुँ। परंतु
जरूर हमारे पास इतना भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें इतना सक्षम बनाया कि हम इन चीज़ों पर डीपली जाकर इस पर रिसर्च करें, कहाँ से पेपर आउट हुआ था, क्या हुआ था, इस पर हमारी टीम लगी हुई है। और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी जांच समितियों से भी मिलेंगे और जो हमारे पास जो सूचनाएं मिली है, जो माफियाओं के नाम आए हैं और जो छात्रों के नाम आए हैं, उनके साथ साझा करके उनसे पूछताछ करवाई जाए, यही हमारी आगे की रणनीति है। और इसके बाद मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए, जो आयोग जो डाटा जो चुरा रहा है, या मतलब एक हिसाब से मैं कहूँगा कि इसको दबा रहा है, जो रिजल्ट निकल रहे हैं जिसमें अगले चरण में जो कोई नंबर नहीं जुड़ने हैं, तो उनमें कम से कम पूरे जो रिजल्ट है उस तरीके से जारी किया जाए, जिससे पता लग जाए कि कहाँ से कितने लोग सिलेक्शन पाए हैं और कौन नाम कौन और लोग पते के साथ आपके। बिल्कुल हम कह रहे हैं, नाम, फादर नेम और नंबर कम से कम ये तो डालें। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसका सिलेक्शन है, कौन है, कितने नंबर है। तो ये बड़ा एक दुविधा मन में है सभी के, और सभी छात्र चाहते हैं, वो चाहे आज पास हो चुके हो या चाहे फेल हो चुके हैं, वो सभी छात्र चाहते हैं कि इस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है। तो देखिए बेरोजगार संघ का ये कहना है कि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नाम और पिता का नाम और नंबर के साथ वो रिजल्ट सामने आने चाहिए। उत्तराखंड जो है वो अपने युवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ से कई ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने परीक्षाओं को पास करके, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हों जो आईएएस बन के, आईपीएस बन के आगे गए और आज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऐसे ही कई ऐसे अधिकारी हैं जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं अब मौजूदा हालात में जिस तरीके से परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, इससे उत्तराखंड के युवाओं की जो छवि है वो भी खराब हो रही है। अगर इसको जल्द ही सुलझाया नहीं गया तो आगे चल के ये जो देवभूमि है इसका नाम खराब होगा। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।